लेकिन शर्मिला जी, अगर हम फार्मा में देखें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में एक तरह की खरीदारी भी, मतलब ओवरऑल मार्केट अच्छा है तो वहां पर भी हमें एक खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2.5% ऊपर है, सिप्ला देखिए लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिले। जीएसके फार्मा में, जायडस लाइफ में भी खरीदारी है। और वो फार्मा की जिनकी बात भी कर रहे थे शरद, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। डायग्नोस्टिक शेयरों में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो जरा थोड़ा अलग तरीके से स्कैन कीजिए इस पूरे सेक्टर को, और कुछ पसंद आ रहा हो तो आप बताइए। So I think की टेक अवे यही है कि एक सेंटिमेंट हिट है, और जैसे आई थिंक द फनीस्ट थिंग शरद सेड वाज कि यूएस कुछ खास डिटेल्स देता नहीं है, सो इट इज जस्ट इस तरह का एक स्टेटमेंट आया है कि वी पे मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, वेयर इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे आपको उसी कॉस्ट पे 30-80% कम मिलेंगे। आई मीन बेसिक इशू हम समझते हैं कि वहां पर किस तरह का कॉस्ट हो गया है, एंड हम सुनते ही आते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स एक्सेट्रा कि अपॉइंटमेंट्स मिलना कितना मुश्किल है, दवाइयों का किस तरह का हाल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स अ सेपरेट इशू। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इंडियन कंपनीज आर अफेक्टेड। एक तो सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही कि वी आर केटरिंग लार्जली टू द जेनरिक स्पेस, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो ये बात हुई है उससे हम डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उसमें सिप्ला का आपने जिक्र किया, दैट वाज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू पॉइंटेड आउट टू, क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसी कंपनीज लिस्टेड है विच आर एमएनसीज बट दे आर लिस्टेड हियर, तो उनका बिजनेस और जो उनके प्रॉफिट्स रहते हैं दे आर टोटली डोमेस्टिक बेस्ड, तो उनपे तो कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू जस्ट लुक एट कि किस तरह का उनका यहाँ पर बिजनेस है और किस तरह का आगे का रोल आउट है एंड गो बाय दैट। तो मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन आज, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है और उसकी क्या एक्चुअली में किस तरह से ये चीजें आगे चलकर होगी, वी विल हैव टू टेक इट केस बाय केस। जैसे आज डॉक्टर रेड्डी के बहुत अच्छे नतीजे आए, सो द स्टॉक इज गेटिंग रिवॉर्डेड, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, कंपनी से क्या कमेंट्री आ रही है, रादर देन गेटिंग ये ठीक है एक सेंटिमेंट हिट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से स्टॉक्स रिकवर करेंगे। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और डॉक्टर रेड्डीज लैब और सिप्ला जो है उस पर नजर रखिए, और विस्तृत नजरिया भी आपको शर्मिला जी ने इस पूरे सेक्टर पे दिया। और सदाशिव जोशी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अहमदाबाद से, बताइए सर किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है क्या? मैंने 1 साल से ले रखा है बैंक इंडिया। हाँ ओके ठीक है, 142 142 के हिसाब से। जी ठीक है, 50,000 की सेल लिए थे मैडम मैंने। जी ठीक है, अब वो जब से मैंने लिए है ना तब से वो अभी कभी मतलब नीचे ही नीचे चल रहा है। घाटा हो रहा है क्या चल रहा है? हाँ। घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी 1 साल तो हो गए, अभी क्या करूँ? इसको इस पे रखूँ कि या बेच दूँ? ठीक है, एक थोड़ा सा शरण, थोड़ा सा आप नियर टर्म आउटलुक बताएंगे? बैंक ऑफ इंडिया ने ले रखा है 1110 के बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो अभी कंसोलिडेशन फेज में था काफी टाइम। पिछले दिनों में अपने 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट दिया है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो 105 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। 120 के ऊपर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, इसके लिए मैं आपको रिस्क मैनेज करने को बोल रहा हूँ। 104 से 105 के बीच में अपना स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए स्टॉक।